उपसमुच्चय के बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब उचित उपसमुच्चय के बारे में चर्चा करते हैं कि उचित उपसमुच्चय क्या होगा। दो समुच्चय होगा, ए और बी, सी और डी, या ई एफ, या कुछ भी दो समुच्चय ले लीजिए। हम लेते हैं ए और बी, ए और बी, लेकिन ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं होंगे। ये देख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना होगा, मेन कंडीशन ये बात है। लेकिन दोनों, जैसे ए बी का उपसमुच्चय होगा या बी ए का उपसमुच्चय होगा, कोई भी कंडीशन फॉलो कर सकता है इसमें से। तो हम ये कहते हैं कि बी जो है ए का उपसमुच्चय है, बी का ए का उपसमुच्चय है या ए बी का उपसमुच्चय है, दोनों बातें लग सकती हैं। तो आप यहां पर मान सकते हैं कि बी का एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, या ए का एक ऐसा अवयव है जो बी में नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं, बी ये सबसेट ए, यही उचित उपसमुच्चय है, ये उचित उपसमुच्चय। बी ए का उचित उपसमुच्चय है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, बी समुच्चय एक ऐसा है जो बी का एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। तो कहेंगे बी ए का उचित उपसमुच्चय है। ये बात आप बतला सकते हैं। तो यहां पर ये बातें आप दे सकते हैं। उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, देख लीजिए ये प्रॉपर सबसेट है। उचित उपसमुच्चय की कंडीशन हो गई। क्या होगा, उचित उपसमुच्चय। उचित में क्या काम करता है, उपसमुच्चय तो आप जानते हैं। उचित में क्या करता है कि कोई समुच्चय का एक अवयव ऐसा होगा जो किसी दूसरे में नहीं होगा, तो इसीलिए उसे उचित उपसमुच्चय की ये बात करते हैं। तो यहां पर उचित उपसमुच्चय हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, उपसमुच्चय की संख्या के बारे में बतलाते हैं कि उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है। सबसेट ऑफ नंबर, यानी किसी समुच्चय का उपसमुच्चय की संख्या कितनी बन सकती है, तो उसके अवयव के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर, अवयव के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए आप यहां पर अवयव के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, इस बात को आप लोग गौर करिए। उपसमुच्चय की संख्या, देखिए संख्या, ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे कोई समुच्चय है, इसमें अवयव A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डॉट डॉट AN है। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं बेटा कि समुच्चय A में अवयव की संख्या n है। संख्या कितनी है बेटा, n है संख्या, इसमें अवयवों की संख्या n है। तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 घातीय n, यानी अवयवों की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा उपसमुच्चय की संख्या। किसी समुच्चय में जितने अवयव होंगे उतना ही उपसमुच्चय की संख्या के बारे में बात होगी। 2 घातीय n, इसका फार्मूला होता है 2 घातीय n। तो आपको एक उदाहरण लेते हैं, जैसे a बराबर आपको दे दे 2 कामा 3। देखिए छोटी मानक से लेकर के हम लोग चलते हैं, तो इसमें उपसमुच्चय की संख्या कितनी बन जाएगी, उपसमुच्चय की संख्या क्या बनेगी बेटा, देख लीजिएगा। उपसमुच्चय की संख्या जो है, उपसमुच्चय की संख्या बन जाएगी 2 घातीय 2। 2 घातीय 2, 2 घातीय कितने बनेगी, 2, 1 2। देख लीजिए यहाँ n बराबर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो n बराबर जब 2 मिलेगा तो आप यहां पर कर सकते हैं उपसमुच्चय की संख्या बेटा, संख्या क्या कर सकते हैं, 2 घातीय n, n के स्थान पर कितना रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 4। आइए निकालते हैं, इसमें कैसे करेंगे इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए 2 3 और क्या, 2 3 और क्या 5। ये देख लीजिए 5 ही एक रिक्त समुच्चय है। तो यहां पर देख लीजिए
कितने हो गए? उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। देख लीजिए, ये आपको मिलकर के तैयार होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख लीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और क्या बढ़ेंगे देख लीजिए। जैसे आपको ये दे दिया A1, A2, A3, देख लीजिए इसमें 3 अवयव दे दिया। ये समुच्चय दिया है आपको, समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? n बराबर कितना पा जाएंगे बेटा? 3 पा जाएंगे, n बराबर 3 पा जाएंगे। तो ये देख लीजिए 3 मिल गया। उसके बाद उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? उप समुच्चय की संख्या, अगर उप समुच्चय की संख्या के बारे में चर्चा करें तो 2 घाती कितना हो जाएगा? 3, तो यानी 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं 8? अब देख लीजिए इसमें कैसे इसका अलग करेंगे। पहला क्या मिलेगा? A1, दूसरा क्या मिलेगा? A2, तीसरा क्या मिलेगा? A3, चौथा क्या मिलेगा? A1, A2, पांचवा क्या मिलेगा? A2, A3, छठवां क्या मिलेगा? A1, A3, देख लीजिए A1, A2, A3 है, A2, A3। अब उसके बाद क्या मिलेगा बेटा आपको? A1, A2, A3, देख लीजिए A2। अब क्या? 5, देख लीजिए यहाँ पर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए 8 मिलकर के उप समुच्चय की संख्या 8 आपको मिल गया। तो ये आपको कंडीशन बतला सकते हैं कि उप समुच्चय की संख्या के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।